बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद हसन मुल्तानी आपके अपने चैनल MB मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग में आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 32 में लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है एसेंशियल वॉवल्स, यानी जिसको उर्दू या हिंदी में हम कहते हैं नागुज़ीर वावल यानी जरूरी वावल, यानी ऐसी अलामतें जहां पर वावल लगाना जो है वो जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हम पिछले चैप्टर नंबर 21 यानी वावल इंडिकेशन के मुतालिक हम लेसन पढ़ चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि बेहतर होगा इस लेसन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल में से 21 चैप्टर यानी वावल इंडिकेशन का जो चैप्टर है, लेसन है, उसको अगर आप पढ़ ले तो आपके लिए ये लेसन समझना जो है वो जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको रेडी रेफरेंस के तौर पर कुछ जो है वो मैं पॉइंट जो है वो मैं बता देना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले लेसन यानी जो मैंने बताया है चैप्टर नंबर 21 यानी जो लेसन था वावल इंडिकेशन का मतलब, वो लेसन था कि जो अलामतों में से गैर जरूरी वावल यानी वावल के बगैर भी जो हम अलामतें पढ़ सकते हैं उसके मतलब जो है ना वो लेसन था। तो उसके मतलब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो ये कि उसमें मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट जिसको यानी कॉन्सोनेंट उस आवाज को कहते हैं जो गले से जो है ना वो निकलती है, उस आवाज को कॉन्सोनेंट कहते हैं। और उस आवाज को जब हम सफे पर मुंतकिल करते हैं तो फिर हम उसको स्ट्रोक जो है ना वो कहते हैं। दूसरी यानी वावल की जो गले से निकली आवाज यानी वावल को जाहिर करने के लिए हम नुक्ते और डैशेस का जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक और वावल का जो है ना आपस में चोली दामन का साथ है, यानी दोनों को यानी एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो स्ट्रोक की जो पोजीशन होती है वो आम तौर पर वावल के मकाम को जो है ना वो जाहिर करती है। ऐसी सूरत में कुछ जगहों पर वावल लगाने की जरूरत नहीं होती, या कुछ इलाकों में वावल की आवाज जो है वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको अगर ना भी लगाएं तो आपके लिए इलामत को पढ़ना जो है वो कोई खास यानी मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको मिसालें देता हूं। ये देखिए, एक लफ्ज हमने पढ़ा आइजक, इसमें आई का तो हमने वावल लगा दिया, डिफ्थंग लगा दिया, बात तो वावल लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आसानी से हम ये इलामत है वो हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, एक लफ्ज था आइटम, इसमें भी वावल जो है ना टी के बाद किसी किस्म का कोई वावल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक लफ्ज हमने पढ़ा इंस्टीट्यूट, ये लफ्ज पढ़ा, इसमें भी किसी किस्म का कोई वावल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक लफ्ज था यूनो, इसमें यू के डिफ्थोंग के अलावा और कोई वावल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें वावल की आवाज है वो बहुत छोटी जो है ना वो हो रही है। इसी तरह एक लफ्ज था रिव्यू, ये देखिए, इसमें भी यू के डिफ्थोंग के अलावा और कोई वावल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वावल लगाए बगैर हम अलामत को हम आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। अब आए आगे की तरफ जो है ना वो चलते हैं। आपको अभी बताया कि स्ट्रोक की जो पोजीशन है वो आमतौर पर वावल के मकाम को जाहिर करती है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ जो है ना वो अलामतें ऐसी भी हैं कि जिसमें स्ट्रोक को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो है ना वो लिखा जा सकता है, उसकी वजह से भी वावल लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूं। ये देखिए, हमने उस लेसन में चैप्टर नंबर 21 की बात कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये हमने लॉन्ग लिखा, उसमें मैंने ये भी बताया कि लेकिन अगर एल से पहले अगर वावल हो तो फिर एल जो है वो डाउनवर्ड होगा, यानी अलॉन्ग हम लिखना चाहते हैं तो वो फिर हम ये हमने ऐसे लिखा। तो फिर यहां पर ये देखिए, एल से पहले वावल है लेकिन एल का डाउनवर्ड लिखना ही इसी बात की अलामत है कि एल से पहले वावल है, तो फिर यहां पर वावल लगाने की जरूरत जो है ना वो कतई नहीं है। इसी तरह ये देखिए,
स्लीप जो है वो मैंने बताया था कि ये स्लीप जो है वो हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हमने लिखना है एस स्लीप तो मैंने बताया था कि ये देखिए ए एस उसके साथ एल और ये पी, यानी एस का स्ट्रोक जो हमने लिखा ही इसीलिए था कि एस से पहले वावल था। जब एस से पहले वावल था तो फिर यानी स्ट्रोक खुद खुद बता रहा है कि एस से पहले वावल है, तो फिर यहाँ पर वावल लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखिए कि एफ के बाद अगर एल आ जाए तो एल डाउनवर्ड लिखा जाता है। मतलब जैसे देखिए जैसे ये है फॉल, अब हमने एक लफ्ज लिखा फॉलो, तो ये बताया था कि अगर एल के बाद वावल हो तो फिर एल जो है वो अपवर्ड लिखा जाएगा। यानी ये देखिए ये फॉलो हमने ए ऐसे लिखा, ये तो फिर एल का अपवर्ड लिखना ही इसी बात की अलामत थी कि एल के बाद में वावल है तो फिर यहाँ पर वावल लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह ये देखिए ये हमने लिखा पेन, कोई लफ्ज हमने बताया था कि एन पर अगर कोई लफ्ज खत्म हो तो एन का जो है वो हुक लिखा जाता है दाएं तरफ का, लेकिन हम लिखना चाहते थे पैनी, ये देखिए पैनी, ये हमने इसलिए लिखा पेन, एन का स्ट्रोक लिखा। एन का स्ट्रोक लिखना इस बात की अलामत है कि एन के बाद में वावल है तो इसलिए वावल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह ये मैंने आपको बताया था कि ये देखिए टेस्ट है, तो ये तो हो गया टेस्ट। लिखना था हमने टेस्टी, तो टेस्टी क्योंकि एस यानी टी के बाद में वावल था इसलिए ये हमने टेस्टी जो है वो हमने ऐसे लिखा, ठीक है। यानी टी के बाद में वावल था तो हमने टी को जो है वो बतौर स्ट्रोक लिखा, तो इसलिए यहाँ पर वावल लगाने की जो है ना वो कोई जरूरत जो है ना वो नहीं थी। इसी तरह ये देखिए ये राइजिंग हमने ऐसे लिखा, लेकिन राइजिंग जो है वो हमने ऐसे लिखा इसलिए कि आर से पहले वावल था। जब आर से पहले ये आर का डाउनलोड होना इस बात की अलामत थी कि आर से पहले वावल है तो फिर वावल लगाने की जरूरत जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो ये है। इसी तरह ये देखिए एक पॉइंट मैंने बताया था कि आर से लफ्ज शुरू हो और आर से पहले भी वावल हो और आर के बाद में भी वावल हो तो फिर आर जो है वो डाउनलोड लिखा जाता है। मसलन ये देखिए एरे, या देखिए एरो, या ये देखिए अरब, या ठीक है अरेबिक, ठीक है। तो जब यहां पर आर जो है ये लिखा ही इसीलिए है कि भाई डाउनलोड लिखा इसीलिए कि आर से पहले वावल था तो ये जो शुरू में जो वावल था ये लगाने की जो है कोई जरूरत जो है वो नहीं रह जाती थी। हाँ अगर रीबॉक लिखना तो वो फिर आप आर जो है आप ओडिसी लिखा, ये देखिए ये आर आप ओडिसी लिखा कि आर से लफ्ज जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये चंद एक पॉइंट जो है ना वो मैंने बताया था। इसके अलावा एक मैंने और भी बताया था कि ये देखिए रेस है, ये हमने ऐसे लिखा, लेकिन रेसी जो है वो हमने लिखना तो फिर ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी एस का बतौर स्ट्रोक लिखना इस बात की अलामत थी कि एस के बाद में वावल आ रहा है तो फिर यहाँ पर वावल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह रोज है, ये हमने ऐसे लिखा, और रोजी जो है वो हमने ऐसे लिखा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए एक लफ्ज मैं बताता हूं, ये देखिए ये सोर हमने ऐसे लिखा, लेकिन एक लफ्ज है सॉरी, तो क्योंकि आर के बाद में वावल था तो सॉरी जो है ना वो हमने ऐसे लिखा। तो मैंने आपको बताया था कि आर का अपवर्ड होना इस बात की अलामत है कि आर के बाद में वावल है, इसलिए वावल लगाने की जरूरत जो है ना वो नहीं है। इसी तरह ये देखिए साइड जो है वो हमने ऐसे लिखा, लेकिन एसाइड जो है वो हमने आपको बताया था कि एसाइड जो है वो ये ऐसे लिखी बतौर स्ट्रोक लिखी क्योंकि एस से पहले वावल था। जब एस से पहले वावल था और हमने एस जो है वो बतौर स्ट्रोक लिखा तो फिर यहाँ पर एस से पहले वावल लगाने की जो है वो कोई जरूरत नहीं रह जाती थी। इसी तरह ये देखिए ये वेग हमने ऐसे लिखा, लेकिन अवेग जो है वो हमने ऐसे लिखा, क्यों कि डब्ल्यू से पहले जो है वो वावल था, इसलिए हमने जो वेग का जो स्ट्रोक था वो हमने बतौर स्ट्रोक लिखा। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रोक लगाने की जो है वो कोई जरूरत जो है ना वो बाकी नहीं रह जाती थी। लेकिन यहाँ आइए अब हम मौजूदा लेसन की तरफ आते हैं। लेकिन चंद एक यानी अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है ना वो बहुत ज्यादा आपस में जो है ना वो मुशाबे होते हैं और उनकी आउटलाइन जो है ना वो भी एक जैसी होती है। इसलिए उस सूरत में
गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मेरी जो है ना वो राय जो है ना वो ये है कि उसमें आप ये देखें कि जो जहां पर एक ही किस्म के जो है ना दो मुशाबह स्ट्रोक जिनमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, उसमें आप ये देखें कि कौन सा लफ्ज जो है वो ज्यादा फेमिलियर है और कौन सा लफ्ज वो कम फेमिलियर है। जो ज्यादा फेमिलियर वर्ड है उसमें आप वावल नहीं लगाएंगे और जो कम फेमिलियर वर्ड है उसमें आप वावल जो है वो जो है ना लगा देंगे ताकि इलामत यानी यानी पढ़ने में आपको कोई मुश्किल ना हो। मसलन ये देखिए, हमने एक लफ्ज है अमेजिंग और एक लफ्ज था अम्यूजिंग, तो इसमें अमेजिंग जो है वो मुकाबलतन ज्यादा फेमिलियर वर्ड है, इसलिए यहां पर वावल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जबकि ये जो अम्यूजिंग है ये जरा उसके मुकाबले में कम फेमिलियर वर्ड है, तो यहाँ पर आप वावल लगाएं ताकि अमेजिंग में और अम्यूजिंग में फर्क रहे। इसी तरह ये देखिए लेमैन एक लफ्ज है लेमैन, तो लेमैन आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर वावल लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं लेमैन तो फिर आप यहाँ पर वावल लगा दीजिए ताकि लेमैन और लेमैन में फर्क जो है रहे। इसी तरह वैल्यूएबल एक लफ्ज है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, यहाँ पर आप कोई वावल नहीं लगाएंगे। लेकिन वॉल्यूबल ये जरा कम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, तो यहाँ पर आप वावल लगा दें ताकि वैल्यूएबल और वॉल्यूबल में फर्क जो है वो रहे। इसी तरह अप्रोक्सीमेट है, तो ये अप्रोक्सीमेट ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है और प्रोक्सीमेट जो है ये जरा कम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है। तो मेरी गुजारिश है कि अप्रोक्सीमेट में आप वावल ना लगाएं, जबकि प्रोक्सीमेट में आप वावल लगाएं ताकि अप्रोक्सीमेट और प्रोक्सीमेट की अलामतों में पढ़ने में आपको फर्क जो है ना वो महसूस हो और आपको ट्रांसक्रिप्शन करने में कोई गलती जो है ना वो नहीं हो। इसी तरह एब्सोल्यूट ये जरा ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, जबकि ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट तो ये जरा कम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है। तो यहाँ पर आप अलामत जो है आप लगाएं ताकि एब्सोल्यूट में और ऑब्सोलीट में जो है वो आपको फर्क दे। इसी तरह क्रॉस जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, क्रॉस में आप वापस जो है वो लगाएंगे। इसी तरह एक्सेप्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, जबकि एक्सेप्ट जो है ये यहाँ पर आप वावल लगाएंगे ताकि दोनों में फर्क मिले। इसी तरह अडॉप्ट जो है वो आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसमें वावल लगाने की जरूरत नहीं, जबकि अडेप्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, जबकि अडेप्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए फेस्ड है, ये आप ऐसे लिखेंगे, इफेस्ड जो है ये आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वावल लगाएंगे ताकि फेस्ड में और इफेस्ड में फर्क जो है वो हो सके। इसी तरह मोशन है वो आप ऐसे लिखेंगे, जबकि इमोशन जो है यहाँ पर वावल लगा देंगे ताकि इमोशन में और इमोशन में फर्क जो है वो रहे। इसी तरह डॉटर जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, जबकि ऑडिटर जो है यहाँ पर आप वावल लगा देंगे ताकि डॉटर में और ऑडिटर में फर्क जो है वो हो सके। इसी तरह फैक्ट जो है वो आप ऐसे लिखिए, जबकि अफेक्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे और इफेक्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे ताकि तीनों इलाकों में एक दूसरे के साथ जो है वो फर्क रहे और आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन करने में कोई मुश्किल जो है वो ना पड़े। इसी तरह लैटिट्यूड जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन आर्टिट्यूड में आप वावल जरूर लगाएंगे ताकि आर्टिट्यूड और लैटिट्यूड में जो है वो फर्क जो है वो रहे। इसी तरह एक्सट्रैक्ट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन एक्सट्रीकेट इसमें आप वावल लगाए ताकि एक्सट्रैक्ट में और एक्सट्रीकेट में जो है वो फर्क रहे। इसी तरह एनिमल जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, इसमें वावल लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि अनोमली में एल के बाद अगर आप वावल लगा देंगे तो आपके लिए रामत को पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह ह्यूमनली है वो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन ह्यूमेनली ये है ह्यूमनली, यह ह्यूमेनली तो मेरा वावल लगा देंगे तो वो आपके लिए पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह लिबरल है वो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन लिबरली लिखना तो एल के बाद अगर हम वावल लगा देंगे तो हमारे लिए अलामत को पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह इन्वेजन है ये जरा फेमिलियर वर्ड है, और इसी तरह इनोवेशन ये जरा कम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है। यहाँ पर एंड के बाद अगर हम वावल लगा देंगे तो फिर हमारे लिए अलामत को पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। दोनों अलामतों में फर्क को रखना वो हमारे लिए कोई मुश्किल जो है वो नहीं होगा। तो जनाब ये हमारा लेसन था, यानी नागुज़िर वावल यानी जरूरी वावल। यहाँ पर यानी वावल में अगर वावल जो है ना वो कुछ अलामतों में वावल अगर लगा दिया जाए तो हमारे लिए जो एक दूसरे से जो मुशाबे होती हैं, तो जो कम फेमिलियर जो अलामत है उसमें वावल लगा दें तो फिर हमारे लिए दोनों अलामतों में फर्क रखना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 121, 122 और 123 ये डिक्टेशन की एक्सरसाइज हैं, इनको खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसमें मेरी एक गुजारिश है कि ये एक्सरसाइज नंबर
121 इसको आप तर्जमे के साथ जो है ना वो आप पढ़िए, जिसमें पिटमैन ने एक राइटर बनने के अजीम असूल जो है ना वो बताए हैं। इनको आप जरूर पढ़िए और इसका तर्जमा कीजिए, और फिर आपको जो है ना वो यानी बिल्कुल जो मेरा पिछला जो लेसन था नोट टेकिंग और ट्रांसक्रिप्शन, यानी उसमें मैं आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यानी राइटर बनने के लिए किन किन बातों का होना वो बहुत जरूरी है। इस जो एक्सरसाइज में पिटमैन ने उन सारे जो असूल है उनको जो है ना वो यकजा जो है ना वो कर दिया। और 122 और 123 तो यहाँ पर हमारे लेसन का इख्तिताम होता है। तो आखिरी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो कायम दायम रहे और आपको अगली वीडियो हासिल करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है ना वो पेश ना आए। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन जनाब ताहिर हसन साहब के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।